संविधान निर्माता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के साथ आखिर ऐसा क्या हुआ जो आज तक उनकी मृत्यु राज बनी रह गई है। बाबा साहब की अचानक से मृत्यु होने के बाद इस पर उनकी दूसरी पत्नी ने क्या बताया है। क्या बाबा साहब को उनकी दूसरी पत्नी सबिता अम्बेडकर ने ही मारा? सर ये सवाल लोगों को उलझाए रखते हैं, तो आज जानेंगे कि कैसे आखिर अचानक से बाबा साहब की मृत्यु हुई। बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने जीवन में काफी ज्यादा दुख दर्द, छुआछूत और जातिवाद का सामना किया। प्रारंभिक शिक्षा मुंबई से करने के बाद बाबा साहब ने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से PhD करी थी। काफी हद तक पढ़ाई करने के बाद बाबा साहब को एक अच्छी नौकरी तो मिल गई, लेकिन जातिवाद और छुआछूत ने बाबा साहब का पीछा फिर भी नहीं छोड़ा। 4 अप्रैल 1906 को बाबा साहब की शादी रामाबाई से हुई। रामाबाई ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी। रामाबाई से शादी होने के बाद बाबा साहब कुछ दिनों बाद पढ़ने के लिए विदेश चले गए, जिसके बाद रामाबाई ने घर परिवार संभाला। बाबा साहब अधिकांश दिनों तक विदेश में ही रहे। रामाबाई दूसरों घर में काम करके या फिर गोबर के उपले बेचकर घर का खर्चा चलाती थी। शादीशुदा जीवन में बाबा साहब के 5 बच्चे थे, जिनमें से बीमारियों के चलते 4 की मृत्यु हो गई। बाबा साहब का एक बच्चा यशवंत बचा, जिसे बाबा साहब और रमा बहुत अच्छे से पढ़ाना चाहते थे। बाबा साहब और उनकी पत्नी चाहती थी कि उनका बच्चा बहुत आगे तक जाए, जिसके बाद बीमारियां और उचित इलाज न मिलने के कारण बाबा साहब की पत्नी रमाबाई की मृत्यु हो गई। रमा की मृत्यु होने के बाद बाबा साहब बिल्कुल अकेले रह गए। सन 1947 में बेहद बीमार रहने लगे। उन्हें ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां थी। बाद में बाबा साहब का इलाज मुंबई की डॉक्टर सबिता ने किया और इलाज के ही दौरान डॉक्टर सबिता को बाबा साहब की बातें और विचारों ने बहुत प्रभावित किया। जिसके बाद 15 अप्रैल 1948 को सबिता अम्बेडकर ने बाबा साहब से कोर्ट मैरिज शादी कर ली। हालांकि डॉक्टर सबिता एक ब्राह्मण परिवार से थी और बाबा साहब एक दलित। तो उस जमाने में जातिवाद के चलते इन दोनों की शादी का खूब विरोध किया गया, लेकिन इसका बाबा साहब और सबिता अम्बेडकर के जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। बाबा साहब की दूसरी पत्नी सबिता अम्बेडकर बताती कि बाबा साहब की मृत्यु के एक दिन पहले बाबा साहब का राज्यसभा में भाग लेने का कार्यक्रम था। ये बात 1956 की है। तब बाबा साहब सुबह के 8:30 बजे सोकर उठे थे। जिसके बाद बाबा साहब की पत्नी यानी कि माई साहब बाबा साहब के कमरे में चाय लेकर जाती हैं। माई साहब और बाबा साहब दोनों मिलकर साथ में बैठकर चाय पीती हैं। जिसके बाद दोनों ही मिलकर रोज के काम को निपटाते हैं। जिसके बाद रात 8 बजे जैन अधिकारियों का समूह बाबा साहब से मिलने आने वाला था, जिसके चलते बाबा साहब जैन और बौद्ध धर्म के बीच बात करने वाले थे। बाबा साहब से जैन अधिकारियों का समूह ये कहने वाला था कि 6 दिसंबर को हो रहे जैन सम्मेलन में बाबा साहब को आना चाहिए। वहां पहुंचकर बाबा साहब जैन धर्म के समर्थकों से बात करें ताकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता कायम हो सके। जिसके बाद रात के खाने में बाबा साहब ने थोड़ा सा ही खाना खाया और वह बौद्धिस्ट की किताब लेके अपने कमरे में चले गए। बाबा साहब की पत्नी सबिता अम्बेडकर बताती कि 5 दिसंबर की रात बाबा साहब की आखिरी रात साबित हुई। 6 दिसंबर 1956 को माई साहब रोज की तरह उठी और चाय बनाकर चाय को ट्रे में लेकर बाबा साहब के कमरे में गईं। जिसके बाद माई साहब ने बाबा साहब को 2-3 आवाज लगाई, लेकिन कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। माई साहब सोचती हैं कि बाबा साहब बहुत ही गहरी नींद में सो रही हैं। जिसके बाद माई साहब ने बाबा साहब को थोड़ा सा हिलाया और जगाने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद भी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आया। अब इतना सब होने के बाद माई साहब समझ गई कि बाबा साहब अभी दुनिया छोड़कर जा चुकी हैं। जिसके बाद बाबा साहब के शरीर को मुंबई ले जाया गया और बाबा साहब के अंतिम संस्कार में पूरी मुंबई शामिल हुई। बाबा साहब की पत्नी सबिता अम्बेडकर के सामने बाबा साहब की अचानक से मृत्यु होने का कारण एक बीमारी है, लेकिन जैसे ही हर चीज के 2 मतलब होते हैं, वैसे ही बाबा साहब के चाहने वाले कुछ लोग कहते हैं कि बाबा साहब को उनकी पत्नी सबिता अम्बेडकर ने ही मारा। हालांकि इसके बाद बाबा साहब की मृत्यु पर रिसर्च भी की गई, लेकिन इसका भी कुछ निष्कर्ष नहीं निकला और बाबा साहब की मृत्यु आज भी राज बनी रह गई है।